नाच गाना। संतान हो क्यों दादू नाती पोते हो, पंच इंद्रियों के विषय भोग हो, ये सभी पानी के बुलबुले के समान क्षणिक हैं, नष्ट होने वाले हैं। ये भोग, ये विलास, ये ऐश्वर्य, ये संपत्ति 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात जैसे हैं। जैसे आप इंद्रधनुष और बिजली को तो देखते हैं ना कि वह क्षण भर में विनाश को प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार धन, संपत्ति, जवानी आदि भी क्षणिक हैं। देखो, आपने देखा होगा ना, जब बच्चा छोटा रहता है फिर जवान हो जाता है तो उसका बचपन चला जाता है। एक दिन जब जवान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी जवानी चली जाती है, एक दिन बूढ़ा भी चला जाता है। तो बताओ, किसका बचपन, किसकी जवानी, किसका बुढ़ापा, किसका मकान, किसकी दुकान, किसका पुत्र, किसका पुत्री, कुछ नहीं रहता। एक दिन सब चले जाते हैं, अर्थात आत्मा ही नित्य है, आत्मा ही अजर है, आत्मा ही अमर है, आत्मा ही अविनाशी है। ऐसा बार बार चिंतन करना अनित्य भावना है। महाराज जी को नमोस्तु और आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरा नाम असरण भावना है। देव हो, इंद्र हो, नागेंद्र हो, बोड़ बोड़ राजा महाराजा भी हो। मौत ने इन सभी को अपनी गोद में सुला लिया है। माता, पिता, परिवार, डॉक्टर, वैद्य, हकीम, ये सभी तुम्हें मौत से नहीं बचा सकते। जिस प्रकार शहद हिरण को मारकर खा जाता है, उसे बचाने कोई नहीं आता। इसी प्रकार चाहे तुम मंत्र कर लो, तंत्र कर लो, जादू टोना कर लो, देवताओं की उपासना कर लो, ये सभी तुम्हारी आयु का एक क्षण भी नहीं बढ़ा सकते। हे भव्य प्राणियों, व्यवहार में से देव, शास्त्र, गुरु ही शरण है तथा निश्चय न से अपनी आत्मा ही शरण है। इस प्रकार अशरण भावना का चिंतन करके अपनी आत्मा की शरण को प्राप्त करो। तू न समझा न शर की शरण, मैं अशरण। पूज्य पवित्र सागर महाराज जी, हम सबको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम सब की आत्मा भी आपकी जैसे पवित्र हो। पूज्य प्रयोग सागर महाराज जी, हम सबको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम सभी ग्रस्त अवस्था को छोड़कर मोक्ष मार्ग के प्रयोग में लग जाएं। पूज्य प्रयोग सागर महाराज जी की। पूज्य विमल सागर महाराज जी, हम सबको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम सब की आत्मा भी, हम सब भी कर्म मल से रहित विमल हो। पूज्य विमल सागर महाराज जी की। पूज्य अनंत सागर महाराज जी, हम सबको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम सब भी आपके जैसे अनंत सुखों को प्राप्त करें। पूज्य अनंत सागर महाराज जी की। पूज्य धर्म सागर महाराज जी, हम सबको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम सबका जीवन भी धर्ममय बन जाए। पूज्य धर्म सागर महाराज जी की। पूज्य अचल सागर महाराज जी, हम सबको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम सबके नियम व धर्म में हम सब अचल बने रहें। पूज्य अचल सागर महाराज जी की। पूज्य भाव सागर महाराज जी, हम सबको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम सबके भी आपके जैसे वैराग्य भाव हो जाएं। पूज्य भाव सागर महाराज जी की। अशरण भावन के देव, अशरण भावन के देव, अशरण भावन के देव, संसार भावना मेरा नाम संसार भावना है। हे मेरे भोले बंधुओं, तुम्हें ये संसार मीठा मीठा जरूर लगता है, पर
दुकान में, मोबाइल में, एलसीडी में, लैपटॉप में, 10 बजे गल्ला मंडी में सुख को खोजते रहते हो, परंतु सुख इन सब में नहीं, सुख तो अपनी आत्मा में है। इसलिए तुम सभी सुखमय, आनंदमय, चेतनामय आत्मा को प्राप्त करो। पूज्य मुनि श्री को नमोस्तु और आप सभी को जय जिनेन्द्र। મારો નામ એક જ ભાવના છે, ના મારી મમ્મી છે, ના મારા પાપા છે, ના બહેના છે, ના ભૈયા છે, ના મકાન છે, ના દુકાન છે, મારો કોઈ નથી છે। ये मकान, ये दुकान, ये संसार, ये कुटुंब सब पर છે। ठो લાગે છે ना तो તમે बिच्छा લઈ लो ना। પૂજ્ય મહારાજની 8 વર્ષની છોરે જો દીક્ષા લઈ શકે ना तो હું भी 8 વર્ષની છો। आप મને भी दीक्षा दे दो ना। पूज्य महाराज जी को नमोस्तु और आप सभी को जय मेरा नाम अनियत्व भावना है। हे मेरे संसार में रहने वाले बंधुओं, जब हम दूध और पानी को मिलाते हैं तब वहाँ एक अच्छी मिट्टी की तरह घुल मिलकर एक हो जाता है। फिर भी दूध अलग है, पानी अलग है। इसी प्रकार शरीर अलग है, आत्मा अलग है। फिर मैं आपसे पूछती हूँ, 10 मकान, रुपया, पैसा, दास, दासी, बेटा, बेटी, फलाना ठिकाना ढिमका, ये सब आपके कैसे हो सकते हैं? अर्थात नहीं हो सकते। पूछ महाराज जी, आपकी इस चर्या को देखकर, आपके पीछे कमंडल को देखकर ऐसा लगता है कि हम भी आपके संग में कब आ जाएं। पूज्य गुरुदेव को नमोस्तु और आप सभी को जय जिनेन्द्र। छी 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 असुचि यह भावना है। सुनो सभी ध्यान से सुनो। आपका यह सुंदर लाल शरीर खून से, पेट से, छींक मांस से भरा पड़ा है। हड्डी चर्बी का घर है। तुम्हारे शरीर में 9 द्वार है जिनसे हमेशा गंदगी बहती रहती है। तुम्हारे गंदे घिनौने शरीर में 8 से रुधिर, 16 से मूत्र, 24 से बिस्तर भरा है। फिर तुम्हारा ये सुंदर दिखने वाला शरीर कृमि, लत तथा निगोनिया जैसे जीवों से सड़ता गलता रहता है। फिर तुम अपने ऐसे गंदे घिनौने शरीर में चाहे तो खूब क्रीम लगाई लो, पाउडर लगाई लो, ब्यूटी पार्लर चले जाओ, आईब्रो बनवाई लो, लिपस्टिक लगवाई लो, नेल पॉलिश लगवाई लो, वैक्सिंग करवाई लो, मूंछों को रंगवाई लो। फिर भी तुम्हारा ये शरीर ईमानदारी से पेश नहीं आने वाला। इसलिए तुम अपने शरीर को सजाने छोड़ो और अपनी आत्मा को सजाने का प्रयास करो। जैसे पूज्य आचार्य श्री और पूज्य मुनि श्री ने 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 6 आवश्यक और 10 धर्म तथा रत्नात्रय से अपने शरीर को सजाया है।
मुक्ति वधु आपके गले में वरमाला डालेगी। आप भग्न गति काया नित्यनी मलजराए। महाराज जी को नमोस्तु और आप सभी को जय जिने। मेरा नाम आश्रव भावना है। कर्मों के आने के दौर को आश्रव कहते हैं। आश्रव दो प्रकार के होते हैं। पहला अशुभ आश्रव, दूसरा शुभ आश्रव। अनुव्रतों का पालन करना, महाव्रतों का पालन करना, परोपकार करना, संसार में कोई दुखी ना रहे, बीमार ना रहे, कोई मेरा शत्रु ना हो, सभी मेरे मित्र रहे, ऐसी भावना का भाना शुभ आश्रय है। यदि आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, परिग्रह इकट्ठा करते हैं, यह अशुभ आश्रय कहलाता है। अशुभ आश्रय दुखों को देने वाला है। अरे इस संसार में माता पिता में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, पिता पुत्र में झगड़ा, ननद भौजाई में झगड़ा, सास बहू में झगड़ा, देवरानी जेठानी में झगड़ा, धर्मकांड जायदाद में झगड़ा, थोड़ी सी जमीन के टुकड़े में झगड़ा, समाज में झगड़ा, कमेटी में झगड़ा, राजनीति में झगड़ा। अरे जहाँ कहीं देखो झगड़ा 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 झगड़ा। अरे यही झगड़ा तो अशुभ आश्रय कहलाता है। ऐसे अशुभ आश्रय को छोड़कर अपनी आत्मा का कल्याण करो। योगों की क्रिया जिसकी प्रतिक्रिया कर्म आश्रय है। अब आइए हम सभी आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी और साधु की शरण में आएंगे। तो बोलिए आप हमारे साथ, आचार्य शरणम पवज्जामि। आचार्य शरणम पवज्जामि। साहू शरणम पवज्जामि। साहू शरणम पवज्जामि। आचार्य शरणम पवज्जामि। आचार्य शरणम पवज्जामि। साहू शरणम पवज्जामि। साहू शरणम पवज्जामि। मुनि श्री को नमोस्तु और आप सभी को जय जिने। अपन करना संबर भावना है। अपन कर्मों को रोकने का मांगता। अपन अशुभ उपयोग की बात समझा साहब। ओ हो। जब ज्ञानी आत्मा कर्मों को अपने अंदर रोकता जाता है तब कर्मों का क्षय तो होंदा ही होंदा। फिर तुम सब सुखी होंदा ही होंदा। पूज्य महाराज जी, आप इन झलोन वालों को थोड़ी सी अक्ल देंदा, फिर इनके अक्ल के ताले खुलंदा ही खुलंदा। फिर यहाँ पर धर्म की गंगा बहना ही बहना। अपन संबर भावना का चिंतन करने का मांगता और ठोक बजाकर मोक्ष महल का झंडा फहराता। बाहर नहीं भीतर में आना निराशा है। अपन महाराज जी को बोलता नमोस्तु और तुम सभी को बोलता जय जने।
निर्जरा भावना गंगे निर्जरा भावना योग भावना आई योग भावना आई मेरी पहचान लोक भावनाएं 6 द्रव्यों से बने इस लोक को ना तुमने बनाया है ना हमने बनाया है ना किसी और ने बनाया है। इन तीनों लोकों में अनंत जीव राग द्वेष मोह के कारण कई बार जन्म लेते हैं फिर मर जाते हैं फिर जन्म लेते हैं फिर मर जाते हैं। अरे ये तीनों लोक ही असार हैं, इनमें सार भूत कुछ भी नहीं है। फिर भी तुम कभी देव बनकर कभी त्रेंच बनकर कभी मनुष्य बनकर कभी नाथी बनकर दुखों को भोगते रहते हो। इन दुख रूपी तीनों लोकों में जन्म लेना छोड़ो और अपना रथ मोक्ष महल की ओर मोड़ो। पूज्य योग सागर महाराज ने खाई को लिखा है, कहीं है नेहाल तो कहीं है बेहाल जग का हाल। पूज्य मुनिश्री को नमोस्तु और आप सभी को जय जिनेन्द्र। लोक भावना गंगे भावना गंगे दुर्लभ भावना आई दुर्लभ भावना आई नाम बोधी दुर्लभ है। अरे बुरे प्राणियों, तुम कितने ही बार नव ग्रही वेद तक गए परंतु वहाँ पर भी सम्यक ज्ञान को नहीं पा सके। फिर तुम्हें अपनी आत्मा का बोध कैसे हो पाएगा, अर्थात नहीं हो पाएगा। धन्य मेरे आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी और मुनि महाराज जी जो ऐसी कड़कड़ाती ठंड में धूप में वर्षा में धर्म ध्यान में लगे हुए हैं, जो ऐसे कठिन समीचीन ज्ञान को अपनी आत्मा में धारण करते हैं। ऐसे सच्चे गुरु फिर तुम्हें कहाँ मिलेंगे। अरे बुद्धू, महाराज जी के प्रवचन सुन के बुद्धिमान बन जाओ। महाराज जी को नमोस्तु आप सबको जय। दुर्लभ भावना गंगे दुर्लभ भावना भावना आई धर्म भावना मैं अंतिम भावना धर्म भावना हूँ। हे सज्जनों, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्याचारित ये तीनों अधर्म कहलाते हैं तथा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र ये तीनों धर्म कहलाते हैं। अरे सज्जनों, अरे सभी बच्चों के पापा सुबह धोती दुपट्टा पहनकर भगवान का अभिषेक करो, पूजन करो, दान दो, स्वाध्याय करो, गाली नहीं दो, गुस्सा नहीं करो, शराब नहीं पियो, सट्टा नहीं खेलो, जुआ नहीं खेलो, तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। महाराज जी को नमोस्तु और आप सभी को जय। और इस तरह प्रभु के अंदर इसी प्रकार की भावनाएं चल रही हैं जो आपके सामने आई हैं और इनका नाम भी भावना से जुड़ा है। ये एक करके जो आपको दिख रही हैं ये छोटी छोटी चेतन कैसेट हैं और इनमें सब में आवाज़ भरी है पूजनीय आर्या माँ भावनामती की। और पंचकल्य में